कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। खबर बरेली से। बरेली कांग्रेस कमेटी द्वारा बरेली में संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका में लाना रहा। इस आयोजन में महानगर कोऑर्डिनेटर ममता लोधी, कोऑर्डिनेटर सुनीता सिंह, माया प्रकाश शर्मा, जिला कोऑर्डिनेटर अनूप वर्मा, जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा और प्रदेश प्रवक्ता केबी त्रिपाठी जैसे प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने संगठन को और मजबूती देने का संकल्प लिया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनावों के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया और कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य जन सरोकार और लोकतंत्र की मजबूती है। कोऑर्डिनेटर सुनीता सिंह ने कहा कि कांग्रेस को फिर से वापस लेकर आना होगा। इसके लिए कांग्रेस जनों को काफी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि किसी को पद के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि कांग्रेस के लिए काम करना है। हाईकमान ने जिसे अध्यक्ष बनाया उसे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में घटना हुई क्यों, ये हर कांग्रेसी को याद रखना है। ट्रंप सीज फायर करने वाले कौन होते हैं, इस सवाल को उठाना है। जिला कोऑर्डिनेटर बरेली अनूप वर्मा ने कहा कि हम लोग यूपीए सरकार में 10 साल रहे, कई योजनाएं चलाई। इस बीच हमारे शीर्ष संगठन ने महसूस किया कि इन योजनाओं का प्रचार नहीं किया गया। हमें अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। हमें ऊपर से कहा गया है कि 100 दिनों में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना है, उसी क्रम में काम किया जा रहा है। सर, जानना चाहेंगे, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है कांग्रेस ने, क्या मकसद है इसका? देखिए, हम लोग 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट में रहे। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सी जनहितकारी योजनाएं चलाई और हम लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो योजनाओं की जानकारी थी वो जनता तक जितनी जाना चाहिए थी उतनी नहीं जा पाई। चाहे वो हमारी सूचना का अधिकार हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, ये सारी योजनाएं हम लोग जो है, भूमि अधिग्रहण बिल है, ये सारे जितने जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं थी यूपीए गवर्नमेंट लेके आई। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये महसूस किया कि हमें अपने संगठन को धार देने की ज़रूरत है, बूथ स्तर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। तो इसमें ये 100 दिन का हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक कार्यक्रम दिया गया है। इसमें 100 दिन में जो है 5 चरणों में हमें संगठन को मजबूत करना है और एक बहुत ही सशक्त टीम जो है बूथ स्तर पर तक ले जानी है। इसमें 5 चरणों में हमारा जिला इकाई होगी, फिर ब्लॉक होगा, ब्लॉक के नीचे हमारा न्याय पंचायत, मंडल और फिर उसके बाद बूथ कमेटियां होंगी। तो इसमें एक बहुत ही मजबूती तरीके से संगठन को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हमें 100 दिनों का टास्क है और वो टास्क हमें समय से पूरा करना है। भाजपा से कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं, भाजपा से मुकाबला करने के लिए तो ये हम टीम बना रहे हैं। जबकि भाजपा ने जो दुष्प्रचार किया, जो कहीं ना कहीं दुष्प्रचार किया, पब्लिक को गुमराह किया, जो भी उन्होंने वादे किए, कोई भी वादा तो उनका पूरा नहीं हुआ। तो ये सारी जो हमारी जो सेना तैयार हो रही है संगठन सृजन के द्वारा, जो अगले मतलब 3 महीनों में बूथ स्तर पे एक सशक्त सेना, जिसको समय समय पर प्रशिक्षण भी मिलेगा, तो वो जो सेना जो है ये सारी चीज़ें लेके जाएगी जनता के बीच में। और जनता में एक जन जागरण जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जनता बदलाव का मूड तो बना ही चुकी है। केवल जो दुष्प्रचार है उस दुष्प्रचार। आपको क्या लगता है पहलगाम की जो घटना हुई है उसे भाजपा प्रचार के तौर पर इस्तेमाल करेगी? देखिए, जनता कहीं ना कहीं ये बात महसूस कर रही है कि जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने जिस तरीके से जो जवाब देने का कार्य किया, उस तरीके से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अमेरिका की पहल, अमेरिका सीज फायर की घोषणा करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार की, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि में कहीं ना कहीं कमजोर नेतृत्व को दर्शाता है। बरेली में आपने मीटिंग की है तमाम कांग्रेस से, क्या संदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं? हमारे 17 तारीख को हमारे को लखनऊ बुलाया गया था। अब कोई पूरे
डेट वाइज प्रोग्राम दिया गया है कि आपको इस डेट तक ये संगठन बना लेना, इस डेट तक इस संगठन बनाना, इस तरह का 3 महीने का हम लोगों का प्रोग्राम है और लगभग 100 दिन, और 100 दिन में हमें पूरा ज़मीन से लेकर ऊपर तक पूरा संगठन बनाकर पार्टी को देना है। और हमारा सारे कांग्रेसी बहुत ज़्यादा इसमें उत्साहित हैं कि यूपी के लिए कांग्रेस ने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है और यूपी पर बहुत ज़्यादा ध्यान हमारी पार्टी दे रही है। हमारे प्रभारी जी अविनाश जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अजय राय जी, उन्होंने पूरा एक अच्छा चार्ट बना कर दिया है और हम सब कांग्रेस उसी के संबंध में आज ये मीटिंग हुई है। हम सब लोग यहाँ आए हैं और सभी लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमें कांग्रेस के लिए उठाना है, कांग्रेस के लिए काम करना है, कि कांग्रेस नहीं तो देश नहीं। दूसरे कांग्रेसी को कैसे बनाएंगे जो काफी टाइम से कांग्रेस से दूर हैं? क्या दूसरे कांग्रेसी जो मतलब कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, जो हमारे दद्दा जी बैठे हुए हैं, हमारे सकलेनी जी बैठे हुए हैं, हम खुद जाएंगे उनके घर, हम कर भी रहे हैं ये काम। हम ये काम कर रहे हैं, जो कांग्रेसी हमारे पुराने हैं उनको हम लेकर आए, वो बल्कि वो सबसे पहले आएंगे क्योंकि विचारधारा जो है कांग्रेसी है। किसी कारणवश हर घर में होता है, थोड़ा बहुत होता है, वो हम लोगों को मनाकर फिर लाएंगे। और हमारे दद्दा जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे अग्रवाल जी हैं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, हम सब उनको लेकर आएंगे। विदेश नीति पर खासतौर पर जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि भाजपा फेल है, तो क्या वजह मानते हैं? कैसे नहीं फेल है, आप ये बताइए। अब हमारे मोदी जी 177 देशों की यात्रा कर चुके हैं, 1 महीने में लगभग 12 यात्रा वो करते हैं, और उसके बाद भी आपके साथ एक देश, मजबूत देश नहीं खड़ा हुआ है। आप 2 फेल कंट्रीज की आपको सिर्फ सपोर्ट मिलती है, तो ये विदेशी की फेल इतनी फेल है। यहाँ से जाती है जनता, वहाँ मोदी के नारे लगाती है, मोदी जी यहाँ मोदी मीडिया दिखाता है, सबको लगता है बहुत वाह है, क्योंकि जब असली परीक्षा आई तब तो आप फेल हो गए ना। तब तो आपके साथ ना अमेरिका खड़ा है, ना रशिया खड़ा है, ना कोई कंट्री खड़ा है, कोई कंट्री खड़ा ही नहीं आपके साथ। तो विदेश नीति आपकी फेल, आपने क्या किया वहाँ जाके? बस कपड़े बदल के आपने एक शो बिजनेस किया गया, इसलिए आपकी विदेश नीति बिल्कुल फेल है। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।